तो क्या हाल है दोस्तों। तो हम तैयारी कर रहे थे यूकेपीएससी जेई की इंटरव्यू की। तो जैसा कि हमने एक टॉपिक ले लिया रॉक या स्टोन। तो रॉक जो होता है 3 तरह से उसकी क्लासिफिकेशन फिजिकल मतलब फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो ये है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। सबसे उसमें भी एक पहला आता है इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक वो रॉक होती है जिसमें मोल्टन मैग्मा जो होता है वो पिघल कर इकट्ठा हो जाता है, उसी को इग्निशियस रॉक बन जाती है। इसके एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरा आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वो होती है जो तलछट्टी में मतलब समुद्र में या फिर कहीं पे भी पानी के सोर्स में नीचे बैठ जाती है और कई सालों तक पड़ी रहती है, जो वेदरिंग एक्शन के साथ वो मतलब एक जगह डिपॉजिट हो जाती है, तो वही सेडिमेंट्री रॉक हो जाती है। उसके एग्जांपल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेवल और शेल भी है, शेल, जिप्सम और लिग्नाइट, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो थर्ड आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होती है जो इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक को ही हाई प्रेशर पर, कोई हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर जो चेंजेस हो जाती हैं, यही रॉक्स चेंज हो जाती है हाई प्रेशर पर, तो वही कहलाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्सेस। तो मेटामॉर्फिक रॉक जैसे कि हमारा एक है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का जो मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा तो वो बन जाएगी हमारी मार्बल। ठीक है। और ग्रेनाइट जो रॉक है, ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिज्म जो हो जाएगा हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पर, जो वो दूसरी चेंज कर लेगी अपना स्ट्रक्चर, तो वो जेनेसिस बनेगी। निस बोलते हैं जिसको, निस जेनेसिस पढ़ते हैं, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो दूसरा जो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी 3 है। पहला है स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक वो रॉक होती हैं जो लेयर्स में होती हैं, कि जो रॉक लेयर स्ट्रक्चर होता है जिनका, लेयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। इसके एग्जांपल जो होते हैं मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती हैं। ये फिर से वही सेम एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये वाले। और इसके बाद आती है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो होती हैं वो वैसे तो देखने में इग्निशियस ही रॉक होती हैं वो, पर वो अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं, ऊपर नीचे लेयर होती हैं उसकी, एक पैरेलल लेयर्स नहीं होती, अनस्ट्रेटिफाइड लेयर्स होती हैं। इसके एग्जांपल सेम वही आ जाएंगे, ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट। थर्ड आती है फोलिएटेड, गुच्छेदार। तो गुच्छेदार जो रॉक्स होती हैं वो उसमें मतलब मिक्स हैं, कुछ आती है मेटामॉर्फिक की और कुछ इग्निशियस की भी आती हैं, और उसके एग्जांपल हो जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक के जैसे मार्बल हो गया। ठीक है, मार्बल ये इसके अंदर आती है। फिर आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है? कैलकेरियस रॉक, आर्गिलिशियस रॉक और सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक वो रॉक होती है जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने से क्या होगा, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो मेन कंपोनेंट इसमें सिलिका होता है। तो सिलिका का जो एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है जिसमें सिलिका ज़्यादा है मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ट्रैप, क्वार्ट्ज, ये सब इंग्लिश वो है सिलिका रॉक्स है। ठीक है। उसके बाद आता है आर्गिलिशियस रॉक। आर्गिलिशियस जो होता है वो होती है क्ले। मेन जो कंपोनेंट है इसका क्ले होता है। इसका एग्जांपल आते हैं स्लेट, क्ले और मडस्टोन और लेटेराइट। लेटेराइट बहुत अच्छा एग्जांपल है, एमसीक्यूज में भी बहुत पूछा जाने वाला ये है। थर्ड आता है कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? मार्बल आ जाएगा, लाइमस्टोन आ जाएगा और जिप्सम भी आ जाता है कैलकेरियस।
तो ये हो गया हमारी रॉक की क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसी का एक सेकंड मेन इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं और याद करने में वो हर बार उसको पढ़ना पड़ता है उस टॉपिक को, तो वो एक टॉपिक है इग्निशियस रॉक का। इग्निशियस रॉक में ही आते हैं जैसे वोल्केनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक, हाइपर बेसाल्ट रॉक और इसके एग्जांपल्स। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा इग्निशियस रॉक का प्लूटोनिक रॉक, जो अंदर गहराई में किसी भी कंसीडरेबल डेप्थ पर जो पाई जाती है वो होती है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक मतलब इसको वो इंट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं, इंट्रूसिव बोल लो या फिर प्लूटोनिक बोल लो। इसका बेहतरीन एग्जांपल फिर से कौन सा आता है, वो आता है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट जिसके कोर्स बड़े होते हैं, इसी वजह से ही तो बड़े हैं, तभी तो वो अंदर हैं। और क्योंकि इसका ही अपोजिट जो होता है वो होता है वोल्केनिक रॉक, इंट्रूसिव, जिसको मतलब बाहर से कम गहराई पे मिलते हैं, वो उसी को बोलते हैं। मतलब जैसे कि मैग्मा क्या होता है, वोल्केनो है, वोल्केनो से जो बाहर निकल जाएंगे, जल्दी बाहर निकल जाएंगे तो फाइन होंगे, तभी तो बाहर निकल जा रहे हैं। और जो बीच अंदर ही रह जा रहे हैं वो प्लूटोनिक है या फिर कोर्स बड़े हैं उसके। तो इसमें के जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हो जाएगा बेसाल्ट और ट्रैप, जो हमारी वोल्केनिक रॉक, या फिर इसके स्ट्रक्चर फाइन होते हैं जो हमारे ऊपर ही मिल जाते हैं, इस पर ज़्यादा गहराई में नहीं मिलते हैं। एक जो इसके बीच में रहते हैं शैलो डेप्थ, मतलब कम ही डेप्थ पे होते हैं, एक तो सबसे ऊपर, एक बीच में, एक सबसे नीचे। सबसे नीचे वोल्केनिक हो गया, जिसका एग्जांपल ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया। और हाइपर बेसाल्ट ये शैलो डेप्थ में मिल जाते हैं, लेकिन फाइन स्ट्रक्चर ही होते हैं इसके भी, ठीक। ये टॉपिक क्लियर। एक एमसीक्यू ये भी पूछा जाता है, तीसरा पॉइंट इसमें निकल गया। पहला हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, दूसरा हमने इग्निशियस रॉक पढ़ लिया, तीसरा एमसीक्यू का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं स्टोन से रिलेटेड ही, कि जो परपेंडिकुलर एक्शन ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बेडिंग प्लेन। जैसे हमने बिछा रखे हैं बेडिंग प्लेन पर लगा रखे हैं, तो वो प्रेशर जो एक्ट करेगा वो हमारा वर्टिकल मीन्स परपेंडिकुलर करता है स्टोन्स के ऊपर। यही प्रॉपर तरीके से इसकी प्लेसिंग होती है जब हम इसको लगाते हैं। तो इस पे जो एक्शन होना चाहिए वो वर्टिकल मीन्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन आता है टिम्बर में। टिम्बर में पैरेलल टू द ग्रेन्स या पैरेलल टू द लॉग जो होगा वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोड ज़्यादा कैरी कर पाएगा। प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन जो करते हैं परपेंडिकुलर करते हैं टू द बेडिंग प्लेन, ठीक है। और एक पॉइंट और देखते हैं कि मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल इन ए स्टोन मैसनरी की, अगर हम दीवार चिनवा रहे हैं तो उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो 35 सेंटीमीटर से कम ना हो। स्टोन मैसनरी में जब हम स्टोन मैसनरी करवा रहे हैं कोई भी दीवार को चिनवा कर, तो उसकी जो मिनिमम थिकनेस है वो 35 सेंटीमीटर से कम ना हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये एक तरह से साइड नॉलेज है। स्टोन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे या फिर कोई भी, हमें मेन हमारा पर्पस है कि हमारे इंटरव्यूअर को समझाना, ठीक है। एक चीज़ और, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला पॉइंट ये है कि जब हम डोम बनाते हैं, गुंबद बनाते हैं, जैसे ताजमहल के गुंबद है, उसको जब बनाते हैं तो उसमें हम हैवी स्टोन का इस्तेमाल नहीं करते, लाइटर स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। लाइट जो हल्के हों पत्थर उनको लगाते हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन आसान हो जाए, उठाने में और लगाने में आसानी रहे। अगला आता है स्टोन मैसनरी। स्टोन मैसनरी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, रबल और एशलर। एशलर जो होती है वो थोड़ा सफाई से होती है, रबल जो है मतलब कि थोड़ा सा इतनी उसमें सफाई नहीं होती है। स्टोन इन यूज इन ए रबल मैसनरी आर हार्ड इनफ ड्यू टू प्रॉपर ड्रेसिंग। हाँ, एक तरह से ये वर्ड अच्छा है कि प्रॉपर ड्रेसिंग होती है एशलर की, और रबर मैसनरी की इतनी प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं होती, मतलब उसको एक तरह से शार्प एज
वगैरह, उसकी सरफेस स्ट्रक्चर, उसको साफ करके अगर लगाते हैं वो होता है एशलर मेसनरी, और रबल मेसनरी होते हैं जिसका क्लियरेंस अच्छा ना हो, इस तरह से ऊंचा नीचा हो, वो होती है रबल मेसनरी। जैसे कि रिटेनिंग वॉल्स में कुछ रिटेनिंग ऑफ सॉइल हो रहा है तो उसमें लगा देते हैं, तो वो एक रबल मेसनरी का एग्जांपल है। तो इरेगुलर ऑफ शेप्स लगाते हैं रबल मेसनरी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और है रबल मेसनरी में कि हैव रफ ड्रेसिंग एंड वाइड जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स जो है उसमें ज़्यादा गैप होता है, और एशलर में फाइन जॉइंट होते हैं, बारीक जॉइंट होते हैं, लगभग 3 mm थिक हो सकते हैं, 3 mm की, ठीक है। और ख़ास चीज़ें और क्या है कि कौन सा स्टोन जो है कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेनाइट एग्जाम्पल इसका हो गया इग्निशियस रॉक का। और थर्ड क्वालिटी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में आता है, एक तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इग्निशियस रॉक में आता है, और इसके अंदर केमिकल क्लासिफिकेशन पूछा जाए ग्रेनाइट का तो वो कौन सा होगा, वो होगा सिलिशियस रॉक, और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं ऑर्नामेंट मतलब सुंदर दिखने के लिए ग्रेनाइट का, किचन्स में इस्तेमाल करते हैं, कॉलम सीब, ब्रिजेस पियर बनाने में, रेलवे बेलास्ट, इन मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन्स वगैरह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि महंगा पत्थर है तो कोई इतना ज़्यादा नहीं लगाता, लेकिन फिनिशिंग कहीं देनी हो जैसे किचन हो गई, और इसकी कटिंग भी बहुत हार्ड होती है तो इसलिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। बेसाल्ट और ट्रैप, फिर से इस अपने मन में आना चाहिए कि बेसाल्ट और ट्रैप किस चीज़ के एग्जांपल है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इग्निशियस रॉक का ही एग्जांपल है बेसाल्ट और ट्रैप। बेसाल्ट जो हमने अभी पढ़ा था, अगर इग्निशियस रॉक में ही पूछा जाए किस में है, किसका पार्ट है, वो बेसाल्ट जो है वो वोल्केनिक रॉक का या फिर इंट्रूसिव रॉक का पार्ट है, मतलब की कैटेगरी में आता है। और किस में केमिकल क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो फिर से वो सिलिशियस रॉक में ही आता है। ये पेविंग सेट्स, मतलब जो रोड बिछाते हैं पेविंग सेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोड मटेरियल हो गया एग्रीगेट इन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा आता है स्लेट। स्लेट जो है एक तरह से मेटामॉर्फिक रॉक है, शेल का ही स्लेट बनता है, ठीक है। और मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स, जो हम स्विच बोर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे ये स्विच बोर्ड है ये स्लेट का बनता है। मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स, डीपीसी यूज सिस्टम और यूरिनल पार्टीशंस, ठीक है, इसका बना होते हैं। ये जो टॉयलेट्स होती हैं स्लेट की बनती है। फिर से एक एग्जांपल हो नीस जो है फिर से मेटामॉर्फिक रॉक है। स्ट्रीटिंग पेविंग स्ट्रीट पेविंग जो बिछाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, फिर से सिलिशियस वैरायटी होगी इसकी। और कोर्स ग्रेन फॉर रफल, वर्किंग फॉर स्लैब, फाइन ग्रेन फॉर एशलर वर्क मॉडलिंग, ये चीज़ें हैं सैंडस्टोन की। मार्बल का तो पता ही है, मार्बल फिर से मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। और पूछा जाए कौन से उसमें आता है, मतलब किससे बनता है तो लाइमस्टोन से बनता है, ठीक है। कैलकैरियस रॉक होता है ये, है ना, कैलकैरियस रॉक जिसमें सिलिका कार्बोनेट होता है। एग्जाम्पल वही किस किस में इस्तेमाल होता है, कार्विंग में, डेकोरेशन वर्क में इस्तेमाल करते हैं। अब आता है लास्ट लेटराइट। लेटराइट आर्गिलेशियस रॉक है, याद है, आर्गिलेशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है। बिल्डिंग स्टोन और रोड मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं इसको। टूल ऑफ क्वेरिंग स्टोन्स, टूल्स कौन कौन से होते हैं क्वेरिंग स्टोन के, ये इंपॉर्टेंट है, साइट नॉलेज भी लेनी बड़ी ज़रूरी है इसकी। तो इसमें क्या क्या आता है, जंपर आता है, डिपर आता है, क्रोबार आती है, टेम्परिंग रोड आती है, और प्राइमिंग नीडल आता है, ठीक है। दिस मेथड यूज फॉर क्वेरिंग ऑफ सॉफ्ट एंड कॉस्टली रॉक्स। क्रॉस कट सॉ इज यूज फॉर कटिंग हार्ड स्टोन, जो हार्ड स्टोन होता है उसको कट करने के लिए इस्तेमाल जो करते हैं, क्रॉस कट करते हैं। क्रॉस कट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं टूल होता है। सैम्पलिंग हैमर इज यूज फॉर रफ ड्रेसिंग, ठीक है। जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो हाईली कंपैक्ट और सॉलिड होता है। दे कैरी नो फिशर्स और क्रैक, आर डिफिकल्ट टू क्वेरी विद हैंड टूल्स।
हैंड टूल्स जो होते हैं हमारे, उससे मतलब उसको कैरी करना या तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये बनते हैं ऑटोमेटिकली, तो इसको काटना वगैरह मुश्किल होता है थोड़ा। अब आते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स, जैसे क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी हो गुड बिल्डिंग स्टोन की, वो शुड बी मोर देन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, यूनिट का बड़ा खेल है। 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 1000 मेगा पास्कल पिक्सल सॉरी। फ्लशिंग पॉइंट इज extensively used in brick masonry work and stone masonry face work। अगर डॉक एंड हार्बर पर जो हम पत्थर लगाते हैं उसका जो टेस्ट करते हैं, ये गुप्ता एंड गुप्ता का MCQ भी है कि वो उसमें एक टेस्ट करते हैं, वेट टेस्ट, वजन का टेस्ट। सैंडस्टोन नॉर्मली यूज़ करते हैं नॉर्मल वर्क बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। द बेस्ट स्टोन फॉर एशलर स्टोन मैसनरी इज सैंडस्टोन होता है। सैंडस्टोन की कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ अच्छी होती है। कॉम्पैक्ट मतलब जल्दी से नहीं होता, ये कहना चाह रहा हूँ। एशलर स्टोन मैसनरी के लिए सैंडस्टोन सबसे अच्छा होता है। हम जब इस्तेमाल करते हैं स्टोन को, तो उससे पहले हम पानी में जो डुबा के रखते हैं उसकी कितने घंटे के लिए डाल के रखते हैं, वो होता है 72 आवर्स के लिए, टेस्ट से पहले। एक होता है शिंगल, SHINGLE शिंगल। शिंगल आर वाइडली यूज एज अ रूफ कवरिंग। रूफ को कवर करने के लिए शिंगल का इस्तेमाल किया जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। एंड दे आर मेड अप ऑफ मतलब रूफ पे लगाया जाता है एसफाल्ट, स्लेट एंड डिस्टिग्रेटेड लेटराइट से मिलता है ये। एक आता है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो क्रिस्टलाइजेशन जो टेस्ट करते हैं हम ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टेस्ट जो होता है वो ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन। अब कुछ टेस्ट और पढ़ लेते हैं स्टोन से रिलेटेड कि कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहला है स्मिथ टेस्ट। स्मिथ सबसे इम्पोर्टेंट है स्मिथ टेस्ट, तो वाटर सोल्यूबिलिटी के लिए कि सोल्यूबिलिटी मैटर्स क्या कितनी प्रेजेंट है उसमें, ये स्मिथ टेस्ट किया जाता है स्टोन। एक आता है बार्ड टेस्ट, BARD बार्ड टेस्ट। फ्रोस्ट एक्शन, फ्रोस्ट रेसिस्टेंस, मतलब ठंड में होता है फ्रोस्ट एक्शन, तो ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड ही है बार्ड टेस्ट फॉर फ्रोस्ट रेसिस्टेंस के लिए। तीसरा है एसिड टेस्ट, वो होता है चेक वेदर रेसिस्टेंस के लिए। हार्डनेस टेस्ट, मोर्स टेस्ट, ठीक है। हार्डनेस टेस्ट क्या है, किस चीज़ के लिए, हार्डनेस के लिए होता है, जो कि मोर्स स्केल से किया जाता है, ठीक है। इसकी हार्डनेस अगर होती है शुड नॉट बी लेस देन 17 फॉर रोड वर्क के लिए। एक और है एग्जाम्पल, एट्रिशन टेस्ट। कितने टेस्ट पढ़ लिए हमने, 6 टेस्ट, छठा है टेस्ट ये, 5 तो पढ़ लिए। एट्रिशन टेस्ट, जिसको डेविल टेस्ट भी बोलते हैं, वियर और टीयर के लिए, टूट फूट के लिए, ठीक है। इसमें आता है कि ब्लास्टिंग करते हैं ना स्टोन निकालने के लिए, ब्लास्ट तो रॉक्स को तोड़ने के लिए ब्लास्ट करना पड़ता है, तभी हमें प्राप्त होते हैं। तो उसमें साल्ट पैटर 75% लेते हैं, जो पाउडर होता है जिसे ब्लास्ट करते हैं। 10% सल्फर होता है उसमें और 15% चारकोल होता है, इससे बनता है ब्लास्टिंग पाउडर। साल्ट पैटर 75%, सल्फर 10%
और 15% चारकोल। डायनामाइट में 75% नाइट्रोग्लाइसरीन एब्जॉर्ब इन 25% ऑफ सैंडी अर्थ फॉर्मिंग ए थिक पेस्ट। इसको बना के तब डायनामाइट बनता है। गन पाउडर मेड बाय सैचुरेटिंग कॉटन विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं स्टोन की, फिर कंप्लीट है। क्लीवरेज, क्लेवरेज होता है, क्लीवेज जिसको बोलते हैं। मिनरल इज ब्रेक और स्प्लिट इन अ फ्लैट प्लेन। एक फ्लैट प्लेन में जो मिनरल्स को ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और यह टूट जाता है प्लेन में, बेड प्लेन में, फ्लैट प्लेन में, मिनरल का ब्रेक हो जाना, या ब्रेक डाउन हो जाना, या स्प्लिट हो जाना, ये क्लीवेज कहलाता है। फ्रैक्चर बोलते हैं मिनरल डोंट हैव एनी क्लीवरेज प्रॉपर्टी देन इट इज वीक when that is break on a irregular surface। अच्छा, फ्रैक्चर मीन्स कोई भी बैड सरफेस पर या फ्लैट सरफेस पर ब्रेक डाउन नहीं होता है और इरेगुलर, कोई सी भी इरेगुलर, तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी टेढ़ी में जो क्रैक पड़ जाता है वो फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है। पोजीशन ऑफ नेचुरल बेल्डिंग स्टोन शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइंग लोड। ठीक है। हार्डनेस 17 से कम होनी चाहिए, टफनेस 13 से कम होनी चाहिए, नॉट टफ। हाँ, अगर 13 से कम है तो नॉट टफ, 13 से 19 है मॉडरेट, और ग्रेटर देन 19 है तो है वो टफनेस अच्छी, गुड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होती है। चलिए, स्टोन चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए, साथ बने रहने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत, और दुआएं हैं आप भी जल्दी से जल्दी कामयाब हों, इंटरव्यू आपका अच्छा जाए। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।